बड़े शहरों की आबादी बढ़ती है तो वहां पर रहने को जगह कम होती जाती है। रहने को जगह कम होती है तो ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करना होता है। भारत में भी अधिकांश शहरों में यही नजर आता है। ये कहा जाता है कि ये जो अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ये जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हैं, यानी भूकंप निरोधी हैं। पर भूकंप निरोधी निर्माण का मतलब क्या होता है? ये किस तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकती है? हम आपको विस्तार से ये सारी चीजें समझाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, इमारतों में हजारों घर, ये आजकल का चलन ही नहीं, आवश्यकता भी है। जमीन धीरे धीरे कम पड़ने लगती है तो आसमान की हदों तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर भूकंप आया तो इस ऊंचाई से निकला कैसे जाएगा? तुर्की और सीरिया में भूकंप में 5000 से ज्यादा इमारतें गिर गईं। खौफ का आलम तुर्की में है तो माथे पर चिंता की लकीरें हर जगह हैं, खासकर उन लोगों के जो हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहते हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतों में जिनके आशियाने हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी इमारतों का ऑडिट कराया जाए कि वो भूकंप के हिसाब से कितनी महफूज हैं। कई बार इस टॉपिक पे जो जब भी बात हुई, मतलब मेरे ख्याल से केवल एक अपार्टमेंट में स्ट्रक्चर ऑडिट की टीम आई थी, लेकिन अदरवाइज ये अक्सर, हाँ, क्योंकि वहाँ अपार्टमेंट में काफ़ी दिनों से धरना चलता रहा और एक आध बार उसके बालकनी वगैरह गिर गए, तो उस हंगामे के बाद अथॉरिटी ने स्ट्रक्चर ऑडिट कराया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मास लेवल पे होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप अपील कीजिए और एओए से फंड ले लीजिए। हादसा हो जाए उसके बाद हम लोग चिल्लाते रहें और हंगामा करते रहें, उसका तो कोई फायदा नहीं है। आज इतना बड़ा हादसा टर्की में हुआ है, उसको देख के अगर हम थोड़े भी जाग जाएं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। ये मांग वैसे तो कई सालों से चल रही है, लेकिन हाल के भूकंप के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ गई हैं। आप देखिए टर्की में जो अभी हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई हैं सर। कोई ज्यादा पुरानी बिल्डिंग तो दिख नहीं रही है, तो मन में डर तो होता है। इस तरह का जब भी कहीं हादसा होता है तो मन में डर लगता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दिया, बट क्या उसमें स्ट्रेंथ थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुपरटेक का जो एमराल्ड कोर्ट गिराया, इसी बात पे तो गिरा था कि भाई कैसे आपने, जब बिल्डिंग की परमिशन ही कम थी और आपने इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है सो हमारी मांग इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द नोएडा जो है सो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है सो एक पॉलिसी लाए और जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनकी ऑडिट की जाए। ये हाई राइज इमारतें कई कारणों से खतरनाक साबित हो सकती हैं, खासकर जलजले के दौरान। जमीन पर बने घरों के मुकाबले ऊंची इमारतों के गिरने की आशंका ज्यादा होती है, क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण का बल भी ज्यादा लगता है। ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सरिया, बीम, कॉलम, दीवारें गिरी तो ज्यादा तबाही लेकर आ सकती हैं। भूकंप के दौरान शीशे की खिड़कियां, पार्टीशन भी नष्ट हो सकती हैं, जिससे इनमें रहने वालों को चोट पहुंचने का डर होता है। भूकंप के दौरान लिफ्ट फेल होने से लोगों के अंदर फंसने का भी डर होता है। भूकंप की वजह से आग लग सकती है, गैस लीक हो सकती है, जिससे उसमें रहने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नोडल है उस दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो एनआईडीएम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी एहतियात बरतने की देता है कि अर्थक्वेक आएगा तो कहाँ पर छुपिएगा, माथा को बचाइएगा, कोई ये में कॉर्नर में रहिएगा, कोई हेवी के नीचे नहीं रहिएगा। तो ऑल द प्रोटोकॉल हैज बीन ऑलरेडी जारी किया गया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और ये टर्की का एक तरह से अर्ली वार्निंग है। भूकंप निरोधी डिजाइन और निर्माण से तैयार की जाती है। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इन बिल्डिंग्स को बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप देखिए, पहले डिजाइन बनते थे केवल प्लेन एरिया का, बिल्डिंग का, टाइपोलॉजी का, लेकिन फाउंडेशन का डिजाइन नहीं होता था, क्योंकि फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में देखिएगा फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अर्थक्वेक शेकिंग आता है तो उसका अर्थक्वेक शेकिंग को विवर्तन कर देता है, उसके एनर्जी को मैंने स्कैटर्ड कर देता है। कभी जो है उसको
क्षय कर देता है, कभी उसको एनर्जी को फैलाव कर देता है, कभी शोषण कर लेता है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है जिससे कि एनर्जी पूरा जो है वो बिल्डिंग में न जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए और बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा रहे जिससे गिरे नहीं। भूकंप रोधी इमारत इसी टेक्निक पर बन रही है कि पैरामीटर जनरेट करते हैं जियो टेक्निकल कि आपके बिल्डिंग के स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन जहां बिल्डिंग बना रहे वहां पर कैसा है, कम है कि बेसी है। यदि बेसी का है तो उस तरह से आपके स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी के लिए बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, यदि कम है तो वहां और भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन लेके बनाने पड़ेंगे और वो हम लोग कर रहे हैं, वो भारत सरकार कर रहा है। एनसीए जनरेट कर रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे हैं और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसको लगा रहा है बिल्डिंग डिजाइन कोड में। इसीलिए जो हजार्ड जोनेशन मैप जो बना है जोन 2 से लेकर 5 तक उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं माइक्रो जोनेशन करके।